Radhe Radhe everyone. So in this video I am going to share my IBPS RRB PO 2024 scorecard और ये मैं स्कोर कार्ड पहले भी शेयर कर सकती थी लेकिन इस बार आरआरबी के नोटिफिकेशन बाद में आए थे, दैट्स वाई मैं इसको लेट शेयर कर रही हूँ। एंड कट ऑफ तो मेरी क्लियर हो गई थी मेंस में, लेकिन मेरा मार्जिन इतना ज़्यादा था नहीं कट ऑफ से। इंटरव्यू स्टेज तक मैं गई थी लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन में मेरे 2.5 आई थिंक, हाँ 2.5 नंबर के अप्रॉक्स मेरे कम रह गए थे मेन कट ऑफ से। सो इसलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो पाया था। एंड लास्ट ईयर जो मैंने मिस्टेक्स करी थी वो मैंने इस वाले वीडियो में शेयर करी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और जो भी लर्निंग्स थी इस पेपर से वो सब इस वीडियो में है। और एंड वन मोर थिंग हेयर, जिस वजह से मेरा ये पेपर क्लियर हुआ था मेंस का, तो जो मेजर सब्जेक्ट था वो हिंदी था। मैंने हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट करी थी इसमें, इंग्लिश मैंने अटैम्प्ट नहीं करी थी, और जिसमें आई हैव स्कोर्ड वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स। सो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है और ना ही मैंने एग्जाम एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड नहीं करती थी उस टाइम। आई थिंक सो मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती थी लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में अपलोड नहीं करती थी। तो रीजनिंग में आई हैव स्कोर्ड 15.75 विच इज़ नॉट दैट मच ग्रेट। यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक्स में बताया ना, आप उसे वो रिलेट करके अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे क्यों स्कोर्स कम रह गए हैं। एंड कंप्यूटर में आए थे मेरे 11.75 एंड जनरल अवेयरनेस में आई स्कोर्ड 8, जिसकी कट ऑफ थी 1.75, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था। एंड इंग्लिश मैंने अटैम्प्ट नहीं करी थी, मैंने हिंदी ऑप्ट की थी और मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ही हूँ और मेरे आए थे इसमें 29.50। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक वीडियो शो कर दूंगी जिसमें मैंने अपना हिंदी का पूरा बता रखा है बाइफर्गेशन करके कि हाउ यू कैन प्रिपेयर, और मैंने सबसे लीस्ट एफर्ट इसी सब्जेक्ट पे डाले थे एंड आई स्कोर्ड सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी सब्जेक्ट के अंदर। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ़ यू आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और इफ़ यू वॉन्ट टू ऑप्ट हिंदी इन द आरआरबी। एंड क्वांट्स में आई हैव स्कोर्ड 10.75 मार्क्स एंड ओवरऑल कट ऑफ देखें तो राजस्थान में गई थी 71.13 एंड आई हैव स्कोर्ड 76.50 मार्क्स विच इज़ अबाउट द कट ऑफ, बट मार्जिन इतना ज़्यादा था नहीं। इन ऑल्दो मैंने जो इंटरव्यू के अंदर स्कोर किया था 85 के अराउंड मैंने स्कोर किया था इंटरव्यू में, विच इज़ प्रिटी डिसेंट, बट फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था और मेरा 2.5 के मार्जिन से कुछ रह गया था मेरा फाइनल सिलेक्शन। सो ये सब कुछ था और जो भी मेरी मिस्टेक्स थी वो वाला वीडियो मैं फर्दर इंसिस्ट करूँगी कि आप ज़रूर देखना, ताकि हम दूसरों की मिस्टेक्स को देख के सीख सकें, हमें वो मिस्टेक्स रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड मेरे पास अभी कमेंट्स भी आए हुए थे अब आप क्या कर रहे हो आरआरबी के लिए एंड ऑल। सो जैसा हम सबको पता है आरआरबी इज़ ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी है और जितनी ज़्यादा आप एक्यूरेसी से क्वेश्चंस करते हो तो आरआरबी में सिलेक्शन के चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज अभी मेरा मेंस था तो मेरी काफ़ी ज़्यादा स्पीड हैम्पर हो गई है, तो उसी चीज़ को केटर करने के लिए प्रीलिम्स के लिए आई एम ओनली फोकसिंग अपॉन द स्पीड पार्ट अभी के लिए, और साथ ही साथ मैं मेंस के मॉक्स भी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने मेंस के मॉक्स नहीं लगाए थे और आप में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि आप क्लासेस कम देखा करो और मॉक्स ज़्यादा लगाया करो। सो आई विल कंसिडर दैट एंड मैं मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करूँगी और उसके स्कोर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। बाकी स्पीड ड्रिल्स इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और जितने ज़्यादा सेक्शनल में लगा सकती हूँ अभी मैं उतने सेक्शनल अटैम्प्ट करूँगी जो मैं स्मार्ट कीड़ा से करने वाली हूँ, और उसके स्कोर्स मैं आपके साथ फर्दर वीडियोज़ में शेयर कर दूँगी। और मैं आपको भी लोगों को भी यही रिकमेंड करना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है ठीक है तो सिर्फ मॉक्स और सेक्शनल और जो स्पीड ड्रिल्स होती है वो अटैम्प्ट करो, बाकी सारा टाइम मीन्स को क्लासेस करो या फिर मॉक टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करो। सो या दैट्स इट। और मेरे पास जो भी ये वो पूछ रहे थे कि दी कोई स्ट्रेटजी वीडियो बता दो एंड ऑल, तो सो मैं स्ट्रेटजी देने के लिए अभी अप्रोप्रिएट नहीं समझती हूँ खुद को, बिकॉज आई हैवेंट क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन एंड या जो भी मेरी मिस्टेक्स है मैंने उसमें शेयर कर रखी है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स यू कैन वॉच दैट वीडियो। एंड मैं कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह का ना प्रमोट करती हूँ, ना ही मैं अपनी स्ट्रेटजी हमको खुद को बनानी चाहिए। मैं हमेशा से फर्स्ट डे ऑफ द वन से यही बोलती आई हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद जनरेट करिए। दूसरों की आप टू डू लिस्ट देख लीजिए लेकिन खुद की टू डू लिस्ट खुद बनाइए। हो सकता है आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका रीजनिंग वीक हो, सो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे खेलना आना चाहिए अपन सबको। जो आपकी वीकनेस है हो सकता है किसी के लिए वो पावर हो और किसी की पावर आपकी वीकनेस हो सकती है।
सो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी डिज़ाइन करिए, 2-3 वीडियो देखिए। कितने सारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स आजकल तो अपनी स्ट्रेटजीज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सो जाइए उनकी वीडियोस देखिए एंड देन सबसे सीख के फिर खुद की एक पर्सनल स्ट्रेटजी आप फॉर्म कर सकते हैं। एंड वी हिट 5K, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टूवर्ड्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। एंड फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो फील फ्री टू कमेंट। So yeah, that's pretty much it for today's video. I hope you like this, and if you like this then don't forget to like, share and subscribe to the channel. Keep studying and keep working hard. Radhe Radhe.